नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पाठ नंबर 3 ख्याति के मूल्यांकन में स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये मैंने आपको सवाल लिखा है, सवाल के बाद पूरा उत्तर लिखा है, मैं आपको समझाता हूं। मीना और मंजू की पेढ़ी की पूंजी जो है 4 लाख रुपए है। अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। अंतिम 3 वर्षों का औसत लाभ क्रमशः 1,20,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, 1,00,000 है। भारित औसत लाभ पद्धति के आधार पर, पहले से बोल दिया कि भारित औसत लाभ पद्धति के आधार पर अधिक लाभ जो पद्धति नंबर 3 अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति, अधिक लाभ की 2 गुनी की ख्याति गणना करनी है। अब यहां पर प्रश्न हमने पढ़ लिया। प्रश्न में जो मेन चीजें है उसके ऊपर टिक लगा ध्यान देना। सबसे पहला यहाँ पे विनियोजित पूंजी आपको 4 लाख रुपए दिया। कहने का मतलब यह है कि संपत्ति और दायित्व नहीं दिया गया। इन शॉर्ट आपको पहले से जो पूंजी दी है, मतलब विनियोजित पूंजी, निवेशित की गई पूंजी, शुद्ध संपत्ति इसको कहते हैं, ठीक है, वो आपको पहले से दी गई है 4 लाख रुपए। अब इसमें संपत्ति में से दायित्व घटाने ऐसा कुछ दिया नहीं है, ना ही संपत्ति दी है ना ही दायित्व दिए, पहले से आपको विनियोजित पूंजी दी गई है। अपेक्षित मुआवजा का दर भी हमको कितना परसेंट दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ जो दिया है वो ध्यान से सुनना है। पहले 1,20,000 है, फिर घट के कितना हुआ? 1,10,000, फिर कितना घट गया? 1,10,000। अगर आपको याद हो तो मैंने भारित औसत लाभ में पहचान के रूप में आपको ये बताया था 3 विकल्प। पहला नंबर 1 कि लाभ प्रतिवर्ष क्रमशः बढ़ता हो। नंबर 2 लाभ क्रमशः प्रतिवर्ष घटता हो। और नंबर 3 यदि सवाल में पहले से ही स्पष्ट सूचना दी गई हो कि भारित औसत लाभ की गणना करनी है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है लाभ घट रहा है और सवाल में पहले से ही बोल दिया, स्पष्ट सूचना दी गई है कि आपको भारित औसत लाभ की गणना करनी है। मान लो कि भारित औसत लाभ की गणना करनी है, ऐसा नहीं दिया होता तो मैं कैसे गिनता, मैं कैसे समझता कि इसमें भारित औसत लाभ का गणना करना है? तो 1,20,000, फिर घट के 1,10,000, फिर घट के कितना हुआ? 1,00,000, मतलब क्रमशः घट रहा है। तो हम देखते हैं, तो ये आपका लाभ हुआ। भारित औसत लाभ की पद्धति के आधार पर अधिक लाभ के हिसाब से 2 गुनी ख्याति। क्या कहा गया आपको? कि भारित औसत लाभ पद्धति के आधार पर अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति, जो ख्याति है वर्षों की संख्या, वो कितना आपको दिया गया है? 2 गुना दिया गया है, यानी 2 बोला गया। 3 गुना दिया हो तो 3 बोलते हैं, 4 गुना दिया हो तो 4 बोलते हैं, या फिर पहले से ही खरीदी के वर्षों की संख्या दी हो तो भी उसके आधार पर हम गणना कर सकते हैं। तो ख्याति की गणना कीजिए। अब मैं उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा हूं, शांतिपूर्वक ध्यान से देखिए और सुनिए। ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक, स्टेप नंबर है जो स्टेप वाइज में करूंगा। विवरण जो भी इसके अंदर दिया गया है और रकम जो है आउटर, मतलब यहां पर बाहर में रकम निकाल के आपको बताऊंगा। नंबर 1 स्टेप, विनियोजित पूंजी। ऐसे विनियोजित पूंजी का जो सूत्र होता है वो कुल संपत्ति माइनस कुल बाहरी दायित्व होता है, या फिर मैं कहूं तो विनियोजित पूंजी को शुद्ध संपत्ति भी कहते हैं। परंतु यहाँ पर संपत्ति और दायित्व की रकम अलग से नहीं दी गई है, पहले से आपको पूंजी यानी विनियोजित पूंजी पहले से दी गई है रुपए 4 लाख। नंबर 2, अपेक्षित मुआवजे का दर पहले से ही सवाल में स्पष्ट रूप से कहा गया होता है, कितना दिया आपको? 10%। अब नंबर 3 की ओर चलते हैं। अपेक्षित लाभ, अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है जो भी विनियोजित पूंजी है गुणे अपेक्षित मुआवजे का दर। तो 4 लाख गुणे 10% कितना हुआ बच्चों? 40,000। वो मैंने बाहर लिख दिया आउटर कॉलम में, यहां भी आपको बताने का, और जो रकम बाहर है निकाल दोगे। चौथा, भारित औसत लाभ के आधार पर गणना करनी है, पहले से ही सवाल में स्पष्ट सूचना दी गई है। आगे लाभ, बोले सर जी आपने वर्ष लगाने, तो आप देखो सवाल में वर्ष नहीं दिया है, तो जब सवाल में वर्ष नहीं दिया गया तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1,20,000, 1,10,000 और 1,00,000। बोले सर जी आपने पहले 1,00,000 क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सवाल में पहले कैसे दिया है? 1,20,000 है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, तो क्रमशः घट रहा है, तो आपको इस तरह से क्रमशः लिखना है। ऐसा नहीं कि 1,00,000 फिर 1,10,000
और उसके बाद 1,20,000, ऐसे मत करना वरना आपका उत्तर नहीं आएगा। भार आपको दिया गया है क्रमशः 1, 2 और 3। भारित लाभ है, गुणनफल में कर रहा हूं, 1,20,000 एकम 1,20,000, 1,10,000 गुणे 2 यानी 2,20,000, 1,00,000 गुणे 3 यानी 3,00,000। ये आपका कुल भार हो गया 3, 2 5 और 1 6 नीचे लिख दिया। भारित लाभ हो गया 6,40,000 कुल जोड़ने पर यानी कुल योगफल। सूत्र लगाएंगे इसके अंदर, भारित औसत लाभ बराबर क्या है, कुल भारित लाभ बटे कुल भार। फिर से कुल भारित लाभ बटे कुल भार, ऐसा आपको लिखना है। 6,40,000 भागे 6 बराबर रुपए 1,06,666 पॉइंट। फिर से बोल रहा हूं, रुपए 1,06,666 पॉइंट 66666 अनंत तक जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, रुपए 1,06,667, जो यहां पर आप देखो दशमलव के बाद ये जो अंक है 5 से बड़ी संख्या है, तो चूंकि 5 से बड़ी संख्या है तो उसके पहले की संख्या क्या होती है, अपने आप ऑटोमेटिक एक संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 6 का मैं कितना कर दूंगा यहाँ पर, तो आप देखो 7 और बाजू में लिख दिया लगभग। लगभग इसलिए क्योंकि मेरे पास एप्रोक्सीमेट आंसर आया, फिक्स आंसर कितना है, भाग करने पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ठीक है। 5वां, अधिक लाभ का सूत्र होता है भारित औसत लाभ। ऐसे तो औसत लाभ लिखते हैं, लेकिन सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल किस आधार पे दिया हुआ है। सवाल में औसत लाभ है कि भारित औसत लाभ है। तो चूंकि इस सवाल में भारित औसत लाभ है तो भारित औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। भारित औसत लाभ आपके पास दिया हुआ है 1,06,667 रुपए माइनस अपेक्षित लाभ आपके पास दिया हुआ है रुपए 40,000। बाहर आपका उत्तर आता है रुपए 66,667। आगे चलते हैं ख्याति, और ये रकम आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, भारित औसत लाभ में भी रकम बाहर निकाल देंगे। ओके, ख्याति अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। तो अधिक लाभ आपके पास है 66,667 गुणे 2। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि आपका आंसर गुणा करने में 1,33,334 है और ये रकम मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दी। पर इस रकम के अंदर भी थोड़ा सा रहस्य है, आप इसे ध्यान से एकदम सुनना। तो रहस्य ये है कि अगर यहाँ पर आप 1,06,666.6666 आपकी कैलसी में से माइनस आप 40,000 यानी भारित औसत अपेक्षित लाभ माइनस करते हैं तो उत्तर कितना आपका आता है 66,666.6666 और उसके बाद गुणा कितना करोगे 2 तो आपका उत्तर आएगा 1,33,333.3333 और लास्ट में 4, यानी इन शॉर्ट आपका आंसर आता है 1,33,333। परंतु हमारे पास क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पर जो दशमलव के बाद एक संख्या बढ़ा दी, यहाँ पे कितना आ गया 7। ठीक है, फिर 40,000 माइनस किया, कितना उत्तर आ गया 66,667। ओके, और 66,667 गुणे 2 करो कितना उत्तर आएगा 1,33,334। तो ये आपका उत्तर सही माना जाएगा। परंतु अगर आपको पॉइंट के हिसाब से कैलसी में पॉइंट आप करोगे तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या आता है 1,33,333 आता है। परंतु आप अगर इस विधि से भी करते हैं, पॉइंट की जगह अगर आप यहाँ पे 6 और 7 देते तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा नहीं। और ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे प्रश्न के उत्तर आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं 4 नंबर में, वो फिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।